तो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और भाई द एवरग्रीन टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है एज ऑलवेज, बार्सिलोना ट्रांसफर मेस। भाई दुनिया क्या कर रही है, लिवरपूल को तुम देखो, तुम रियल मैड्रिड को देखो, ट्रेंट टू रियल मैड्रिड इज डन भाई। और द एवरग्रीन प्रॉब्लम्स ऑफ बार्सिलोना इन द ट्रांसफर मार्केट भाई। यार ये देखो देखो डिस्क्लेमर मैंने तुमको पूरे सीजन देता रहा हूं मैं, ठीक है। हम लालीगा जीत गए, हम कोपा डेल रे जीत गए, सेमीफाइनल खेल लिया हमने, चैंपियंस लीग का स्पेनिश सुपर कप जीत लिया, बहुत अच्छा सीजन गुजरा। लेकिन तुम लोग इस बात के गवाह हो कि मैं तुम लोगों को डिस्क्लेमर देता रहा हूं कि भाई इस धोखे में ना रहना कि अगली समर ट्रांसफर विंडो के अंदर जो है वो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन क्या मतलब मेन क्वेश्चन क्या है कि ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि यार रियल मैड्रिड ट्रेंट को लेके आ रही है, वो स्टिलर के पीछे जा रही हैं, फ्रिम्पोंग और फ्लोरियन विर्ट्ज लिवरपूल जा रही है, मैनचेस्टर सिटी भी पागल हो जाएगी। लेकिन हमें हमें थॉट प्रोसेस आपका ये नहीं होना चाहिए। थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, ठीक है। लेकिन टीम ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, हमें उसको इंप्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आपके मेजर बहुत बड़े बड़े इश्यूज नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो कि आपको सॉर्ट आउट करने हैं। तो द क्यूरियस केस ऑफ टर स्टेगन, एज ऑलवेज द क्यूरियस केस ऑफ रोनाल्ड राहू, उनके साथ क्या होने जा रहा है, लेफ्ट विंगर के साथ क्या होगा, इसके ऊपर हम जो है वो वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लेफ्ट विंगर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई हमको पता है, और ये मैं तकरीबन 2 साल से आप लोगों को बता रहा हूं कि यार हमें एक डीएम की जरूरत है। देखिए अगर फ्रेंकी रुक जाते हैं और फ्रेंकी रुकना चाहते हैं और बारसा कॉन्फिडेंट, देखें जो न्यूज आनी होती है ना कुछ प्लेयर की, वो आनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंकी की वैसी वो मिट्टी पलीत नहीं हो रही ना स्पेनिश मीडिया के अंदर, तो मुझे शायद ये इंडिकेशन लग रही है कि फ्रेंकी डियोंग जो है वो एक्सटेंड कर लेंगे बारसा के लिए, और फ्रेंकी डियोंग विल स्टे। सिंस फ्रेंकी डियोंग विल स्टे, पेड्री और फ्रेंकी डबल पिवट में खेलते रहे हैं, ऑब्वियसली कसाडो विल बी बैक, होपफुली बर्नाल विल बी बैक एंड ही विल क्लिक आल्सो। तो कहीं ना कहीं आपको मामला सॉर्ट आउट लगता है, स्पेशली जिस तरह का सिस्टम हांसी फ्लिक खिलाते हैं डीएम पोजीशंस के ऊपर, तो आपको सॉर्ट आउट लगता है। आपको बहुत ज्यादा मतलब पागलपने की जरूरत नहीं है ट्रांसफर मार्केट के अंदर एज फार एज डीएम इज कंसर्न फॉर नाउ, ठीक है। ये तो हमने डीएम की बात कर ली। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन जो कि मैं 2 साल से जिसका जिक्र कर रहा हूं, मैं 2 साल क्या, मैं तो ये मेरी स्टेटमेंट रही है तकरीबन हर सीजन कि नेमार के जाने के बाद हमने लेफ्ट विंग की पोजीशन को सीरियसली लिया ही नहीं, ठीक है। आंसू फाटी का लग रहा था कि भाई वो कुछ करेंगे, लेकिन वो इंजरीज और वो सब कुछ आप लोगों के सामने है। एंड आंसू फाटी मोस्ट लाइकली विल बी गोइंग टू मोनाको, जो कि लोन डील और परचेज ऑप्शन की बात चल रही है। बाय द वे उनकी भी वेजेस हाई हैं, आई एम हैप्पी भाई, खत्म कहानी। देखो एक ये जो जो इमोशनल कनेक्शन है छोड़ दो, आंसू फाटी इज नॉट प्लेइंग ऑन दैट लेवल। कितने प्लेयर्स को इस सीजन चांस मिला, कितने प्लेयर्स को पिछले सीजन चाबी ने पिछले 2 साल में चांस दिया है, कितने प्लेयर्स को रोनाल्ड कोमन ने चांस दिया था यंग प्लेयर्स को। लेकिन इन सब प्लेयर्स के अंदर कोई एक प्लेयर नहीं चला, तो वो है आंसू फाटी। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि नेमार के जाने के बाद हमने आंसू फाटी के इंतजार के अंदर हमने लेफ्ट विंग को सीरियसली लिया, और हम हमें लेना चाहिए। आपने देख लिया लमीन यमाल, बाय द वे लमीन यमाल का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होने वाली है, विच इज गुड न्यूज फॉर बार्सिलोना। लेकिन लमीन यमाल ने आपको दिखाया है कि अगर आपके पास क्वालिटी हो विंग्स के ऊपर, तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्शन चेंज कर सकते हैं मैच का अलोन, ठीक है। ये हमने स्पेन के लिए भी देखा है कि वहां पे निको विलियम्स और लमीन यमाल खेलती हैं तो कैसा बड़ा चेंज आया, और स्पेन फेवरेट है, ठीक है। फेवरेट है अगले वर्ल्ड कप के लिए भी, और मोस्ट लाइकली हो सकता है वो जीत भी जाए। तो विंगर की बहुत जरूरत है बार्सिलोना को। रफीनिया अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ वो प्लस है, लेकिन आपको एक विंगर की जरूरत है। अब मार्केट में बात चल रही है लुइस डियास और रैशफोर्ड की, ठीक है। अच्छा ये क्यों चल रही है, रैशफोर्ड की इतनी ज्यादा डिस्कशन क्यों चल रही है? अगेन द सेम आंसर, द फाइनेंशियल सिचुएशन, द फकिंग फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ बार्सिलोना। अच्छा अब ये भी चल रही है कि लुइस डियास नहीं हो पाएगा और रैशफोर्ड नहीं हो पाएगा, तो बारसा किंग्सली कोमान के लिए जा सकती है, बारसा मार्टिनेली के लिए जा सकती है। बाय द वे आई पर्सनली थिंक कि अगर आपने सस्ते के अंदर जाना है, ठीक है, और आपने बड़ी कोई राफेल लियो टाइप साइनिंग नहीं के ऊपर नहीं जाना, तो कवर्स के लिए का रोना रोता रहा हूं मैं, खैर वो तो चले कि तब भी हमारे पास पैसे नहीं थे, और पैसे तो मेरे ख्याल में कवर्स के लिए टाइप प्लेयर को साइन करने के अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो आई वुड पर्सनली प्रेफर किंग्सली कॉमन, जो कि थोड़ी इंजरी प्रोन है, मार्टिनेली ऑब्वियसली। और अपार्ट फ्रॉम ये जो दो प्लेयर्स के नाम सामने यानी स्पेशली रैशफोर्ड के ऊपर, देखिए लुइस डियास की मैं डिस्कशन करता हूं, लेकिन मैं रैशफोर्ड के ऊपर पर्सनली हो सकता है वो क्लिक कर लें,
वो 1 साल लोन के ऊपर अच्छा कर जाए बारसा को, बट आई वुड प्रेफर मार्टिन एली एंड किंग्सली कोमन ओवर रैशफोर्ड। ठीक है, अब ये तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली किंग्सली कोमन के ऊपर और मार्टिन एली के ऊपर, जो कि एक र्यूमर चल रहा है। देखिए रैशफोर्ड इज, भाई आई 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 डोंट इवन अंडरस्टैंड, मे बी हांसी फ्लिक वो मैजिक कर लेता है जो उसने बाकी प्लेयर्स के साथ किया वो रैशफोर्ड के साथ भी कर देता है, बट भाई रैशफोर्ड, मतलब रैशवर्ड यार, ही इज नॉट मेच्योर इनफ, वो अभी तक मेच्योर नहीं हुआ। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेस उस लेवल के ऊपर पिछले 10 साल के अंदर नहीं रही। मतलब मैं कह रहा हूं कि 10 साल से वो खेल रहा है फुटबॉल, उसकी नेट सैलरी 10 मिलियन से ज्यादा है। बारसा शायद 5 to 10 मिलियन पे करने के लिए तैयार है एक लोन, सीजन लोन के लिए, विद मतलब मैंडेटरी ऑप्शन नहीं होगी, विच इज ऑल एंड गुड। आप रैशफर्ड एक सीजन के लिए आते हैं कम सैलरी के ऊपर, कम वेजेस के ऊपर, ऑल एंड गुड। लेकिन अगर 40 मिलियन खर्च करके, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड कह रही है कि भाई हमें बेचना है, हमें लोन पे नहीं भेजना, वो भी सर से उतारना चाह रहे हैं, भाई माफी दो 40 मिलियन पे, तो आई वुड नेवर साइन रैशफोर्ड, प्लीज स्टे अवे। भाई आप रफीनिया को दोबारा यूज कर लो लेफ्ट विंग के ऊपर, बट भाई 40 मिलियन का रैशफोर्ड मत लेके आना। मतलब ठीक है, नहीं होता तो छोड़ दो फाइनेंशियल सिचुएशन में, ठीक है छोड़ दो, ठीक है। लुइस डियाज, 2 साल पहले तक मैं पर्सनली लुइस डियाज को पसंद करता हूं, मैं आपको बड़ा ओपनली ये बात बोलता रहा हूं, मैं 2 साल से बोल रहा हूं, मैंने पिछले सीजन भी जब वो 29 के थे, आई थिंक 28 के तब भी बोला, जब वो 27 28 के थे तब भी बोला, अब वो 30 के हो चुके हैं। देखिए वो अच्छे 2 साल आपको दे सकते हैं, वो प्रोफाइल है जो कि आपको लेफ्ट विंग के ऊपर चाहिए, मेरे हिसाब से वो प्रोफाइल है जो आपको लेफ्ट विंग के ऊपर चाहिए। लेकिन भाई ये 50 मिलियन 40 मिलियन से ऊपर वाली गेम नहीं होनी चाहिए लुइस डियाज को लेके फॉर अ 30 ईयर ओल्ड। एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है, तो अगर तो आप बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट और एक फीस, तो वेल एंड गुड है। बट मैं आपको एसेंस ये बताना चाह रहा हूं कि बारसा फाइनेंशियली फंसी हुई है, फाइनेंशियली बारसा फंसी हुई है, और फंसी हुई है इसलिए तो निको विलियम्स के ऊपर दोबारा नहीं जा रही, इधर उधर ये लोन एंडी ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोन होना है लेफ्ट विंगर के ऊपर। ठीक है, और स्ट्राइकर का कहानी अभी विक्टर गोयकरेश, और ये वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर, भूल जाएं। ये भी मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, लेवेंडोस्की के होते हुए ये नहीं होने वाला। जब तक लेवेंडोस्की नहीं जाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये तो होगी लेफ्ट विंगर की कहानी, आप लोगों को मैंने बता दी। अब बाद में आ जाते हैं सेंटर बैक राहुल। ये बहुत क्रिटिसिज्म मिला है, पेरिस वाला, पीएसजी वाला, चावी के अंडर चैंपियंस लीग के अंदर वो जो रेड कार्ड उन्होंने ले लिया था, फिर इंटर मिलान, बाय द वे इंटर मिलान के अंदर उसने, उनकी मिस्टेक थी, लेकिन बारसा बाहर सिर्फ अराहो की वजह से नहीं हुई, बारसा ने 50% से ज्यादा गोल तब खाए हैं जब अराहो खेल भी नहीं रहे थे वो इंटर के टाई के अंदर। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि हम डिफेंसिवली हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो आप ब्लेम डालें, अराहो का 100% ब्लेम बनता है। पीएसजी का गेम उसने सिंगल हैंडेडली बढ़वा दिया था, वो 100% उसका ब्लेम है, वो मैं हमेशा कहता रहा हूं। लेकिन इंटर में उसका भी ब्लेम है, बाकी प्लेयर्स का भी ब्लेम है। देखिए अगर कोई एक प्लेयर ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी तक उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं नजर आया हांसी फ्लिक सिस्टम में, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो अराहू ही है। बाकी सब प्लेयर फिट हो रहे हैं, लेकिन वो जो हाई लाइन हाई इंटेंसिटी सिस्टम है उसके अंदर अभी तक अराहू नहीं फिट हो सकता है नेक्स्ट सीजन फिट हो जाए। देखिए मैसेज क्लियर है, मैसेज क्लियर है हांसी फ्लिक की तरफ से, जो न्यूज बता रही है कि ही वांट्स अराहो। देखिए मैं चाहता ये था कि अगर बारसा जोनाथन टा ले आती, ठीक है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा राहु का और टा का, तो फिर आई वुड बी कंफर्टेबल कि आप राहु को सेल कर दें। लेकिन एक बात याद रखें कि इस दफा अगर प्लेयर्स को, आपके क्रिस्टनसन अवेलेबल नहीं थे, राहु थोड़े से इंजर्ड थे, तो आपके मतलब पागल हो गए थे खेल खेल के कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज, तो जोनाथन टा तो बाहर चले गए हैं, और अब आपके पास मार्केट में और कोई ऑप्शन नहीं है, तो डोंट सेल योर प्लेयर। ठीक है, सीधी सी बात है, जरूरत भी आपको नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर सेल करने की। तो अराहो हैज टू वर्क हार्ड, हांसी फ्लिक हैज टू फाइंड अ वे टू यूज अराहो। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि राइट नाउ बारसा शुड नॉट सेल अराहो, और आई थिंक बारसा इज, मतलब जोनाथन टा की डील के बाद बारसा भी अराहो को सेल नहीं कर रही, तो दैट इज गुड इन माय ओपिनियन। ठीक है, अब आ जाते हैं अगेन द एवरग्रीन टॉपिक ऑफ टर स्टेगन। क्या होगा भाई, जुआन गार्सिया यंग प्लेयर स्पेनियोल के, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डील। देखें टर स्टेगन जाते या नहीं जाते, लेकिन जुआन गार्सिया की डील कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो एस्पेनियोल के प्लेयर हैं वो, उनके मैनेजर जो बकवास कर रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो वो सारा इंपैक्ट होगा, और प्रीमियर लीग के भी बहुत, सिटी जैसा क्लब और भी बहुत से क्लब इंटरेस्टिंग है, बहुत बेहतरीन कीपर है। इफ यू, मैं आपको सिंपल इधर उधर की बात नहीं करूंगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शेजनी आपके स्टार्टर हैं, जिस तरह का सीजन उनका गया, और बारसा उनको एक सीजन का एक्सटेंशन उनको मिल रही है।
तो शेज़नी होंगे, शेज़नी के साथ एक परफेक्ट अपॉर्च्युनिटी है एक प्लेयर, एक गोलकीपर को टाइम देने की, एक यंग गोलकीपर को टाइम देने के लिए, और वो है जुआन गार्सिया। अगर आप मेरे से प्लेन सिंपल टर्म्स के अंदर पूछेंगे तो टर स्टेगन शुड गो आउट एंड जुआन गार्सिया शुड कम इन एंड शेज़नी शुड स्टार्ट एज़ योर कीपर नेक्स्ट सीजन, सिंपल एज़ दैट। ये सिंपल आंसर है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। अगेन फाइनेंशियल मेस, इतनी ज़्यादा वेजेस हैं, कोई मार्केट के अंदर बायर नहीं है टर स्टेगन का, आप कैसे ऑफलोड करेंगे उसको? कैसे आप ऑफलोड करेंगे उसको? दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आइडियली हमेशा ये होना चाहिए कि एक एक्सपीरियंस कीपर और साथ एक यंग कीपर होना चाहिए, विच इज शेजनी। इनकम अगर आप पिछले सीजन की परफॉर्मेंस लेके आए, और दूसरा जुआन गार्सिया होने चाहिए। ठीक है, टेस्टेगन की अभी जगह नहीं बनती। ठीक है, लेकिन यू नेवर नो कि भाई अगला सीजन शेजनी का कैसा होगा। मुझे जो अभी तक मैंने आपको ओपिनियन बता दिए कि चाहता मैं क्या हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बारसा जुआन गार्सिया प्रीमियर लीग के किसी क्लब में चले जाएंगे। बारसा चाह रही है कि वो आ जाए, टर्स्टेगन छोड़ना नहीं चाह रहे, टर्स्टेगन को ऑफलोड करना भी मुश्किल है बारसा के लिए। तो टर्स्टेगन रहेंगे तो जुआन गार्सिया को टाइम नहीं मिलेगा, फिर उनको लोन पे भेजना पड़ेगा। तो जुआन गार्सिया भी सोच रहे होंगे कि भाई मैं स्पेनियोल का प्लेयर हूँ, लोन पे अगर मुझे मुझे गेम टाइम नहीं मिलना तो मैं प्रीमियर लीग के किसी क्लब में चला जाता हूँ, फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा तो आ जाऊंगा। तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारसा सिर्फ एक शायद मुश्किल से एक विंगर साइन करेगी, वो भी हो सकता है कि लोन के ऊपर ही साइन करे। ये सिचुएशन है, ये रियलिटी है, ये मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। या फिर कोई मेजर सेल कर दे बारसा, वो अलग कहानी। ये मैं आपको डिस्क्लेमर पूरा सीजन देता रहा हूँ, ऑनेस्टली आप जाके वीडियोस के अंदर देख लें मेरी। तो दैट वाज माय ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद